चलिए महादेव, तनिक समय संतानों के साथ भी बिता लिया जाए। तो इसीलिए आप दोनों यहाँ आए थे एकांत में? आपको क्या लगा आपका ये रहस्य कभी उजागर नहीं होगा, कभी उजागर नहीं होगा, कभी उजागर नहीं होगा? पुत्री, तुम किन प्रश्नों में उलझ गई? रात्रि बहुत हो चुकी है, विश्राम करो, कल तुम्हारा विवाह है। प्रश्नों को परामर्श नहीं माँ, उत्तर चाहिए होता है। क्या मैंने जो सुना समझा वो सत्य था? पुत्री, देखो तुम पिताश्री, शिव होकर, सत्य का पर्याय होकर इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हैं हम? आपको क्या लगा कल मेरा विवाह हो जाएगा और मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा? पुत्री, पहले विवाह हो जाने दो, फिर बात करेंगे। नहीं माँ, पहले बात होगी, फिर विवाह होगा, फिर विवाह होगा, फिर विवाह होगा। और सिर्फ मैं ही क्यों, परिवार का विवाद है तो परिवार मिलकर सुलझाएगा। कार्तिकेय भैया, गणेश, गणेश, गणेश भैया, कहाँ हैं आप दोनों? नहीं पुत्री। अशोक सुंदरी, हम तीनों बात कर रहे हैं ना। गणेश और कार्तिकेय को मत बुलाओ, मत बुलाओ उन्हें पुत्री। कार्तिकेय भैया, क्या नहीं बताया माता? हाँ माता, ऐसी क्या बात है? और दीदी आप कुछ कहिए ना। हमारे माता पिता सबसे भिन्न एकांत में बात कर रहे थे। आज की रात्रि उनकी हमारे साथ अंतिम रात्रि होगी, अंतिम रात्रि होगी, अंतिम रात्रि होगी। माता और पिता दोनों हमारे साथ थोड़ा समय बिताने आ रहे थे। इन्हें लगता है कि मेरे विवाह के बाद इनकी संतानें इनसे भिन्न हो जाएंगी। हम फिर कभी एक साथ समय व्यतीत नहीं करेंगे। और मैं इन्हें समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ, ये ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब तो समय के अंत तक यूं ही मिलते रहेंगे, समय के अंत तक यूं ही मिलते रहेंगे, समय के अंत तक यूं ही मिलते रहेंगे।
माँ, पिताश्री, शिव शक्ति की संतानें हमेशा साथ थी, है और रहेंगी। अरे हमारा परिवार तो संसार का सबसे सुंदर परिवार है। पिताश्री, आप शिव हैं, अर्थात सुंदर। मैं अशोक सुंदरी हूँ और माता के 9 दुर्गा रूप से सभी रूप बहुत सुंदर है। हाँ, मेरे दोनों भाइयों में सुंदर का तो गौन है। कार्तिकेय भैया के नाक पे सदा ही गुस्सा चढ़ा रहता है, किंतु क्या करे, है तो सुंदर परिवार का अंग ही। कुछ अधिक नहीं बोल गई अशोक सुंदरी। कल विवाह है, इसीलिए मौन हूँ, अन्यथा अच्छे से समझाता तुम्हें। अच्छा, जैसे आपने तो मुझे सताने में कोई कमी छोड़ी है। मैं भी विवाह से पहले तनिक प्रतिशोध तो ले लूं। देखा, विवाह की बात कहकर कैसे खिल गया दीदी का मुख। लड्डू फूट रहे दीदी के हृदय में। आयशी, तुम्हारी अजन्मी संतान को सर्वशक्तिशाली बनाने हेतु एकाग्र चित्त होकर निरंतर यज्ञ करती रहो। और मैं अपनी समस्त असुर शक्तियों के साथ शीघ्र अतिशीघ्र उसका जन्म करवाने हेतु प्रयास करता रहूंगा, ताकि कल समस्त देवी देवता, देवी पार्वती और महादेव पुत्री की विवाह में व्यस्त रहेंगे और हम यह असुर जाति के नए कुलदीपक का स्वागत करेंगे। विलक्षण शक्ति का धनी है तुम्हारा होने वाला असुर पुत्र, वो पलक झपकते ही शीघ्र बड़ा हो जाएगा। कल का दिन केवल महादेव नहीं, समस्त असुर साम्राज्य, असुर जाति और हमारे लिए भी विशेष सिद्ध होगा। असुरों का उत्थान करने हेतु, उनकी खोई हुई गरिमा लौटाने हेतु, अपने पिता महिषासुर के मृत्यु का प्रतिशोध लेने हेतु, समस्त संसार, समस्त ब्रह्मांड पर राज करने हेतु जन्म लेगा तुम्हारा पुत्र।
पिताश्री, भारत आ गई है। आप नारायण से कहिए कि वो उनका स्वागत करें।